श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री कृष्ण। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए मकर संक्रांति के अवसर पर सुनी जाने वाली सभी कथाएं, जैसे कि धरती माता की कथा, धर्मराज जी की कथा, पोपाबाई की कथा, सूर्य भगवान की कथा और गणपति गजानन की सभी कथाओं का रसवादन इस वीडियो में करते हैं। आरंभ करते हैं। सबसे पहले हम सभी सिद्धि विनायक गणेश जी की कथा का श्रवण करते हैं। कथा अनुसार श्री गणेश जी की एक सुंदर कथा है। कथा इस तरह से है। एक बार एक अंधी बुढ़िया माई जो कि एक गांव में रहती थी, अपने बेटे बहू के साथ, वह बहुत गरीब थी और अंधी बुढ़िया माई हर दिन नित्य नियम से गणेश जी महाराज की खूब पूजा आराधना किया करती थी। गणेश भगवान एक दिन बुढ़िया माई की पूजा से प्रसन्न होकर उनके सम्मुख साक्षात आकर बैठ गए और बोले, बुढ़िया माई, तू प्रतिदिन निस्वार्थ भाव से मेरा पूजन करती है, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, जो चाहे मांग ले। तब बुढ़िया माई बोली, हे विघ्न हरता भगवान गणेश जी, मुझे मांगना तो नहीं आता, सो मैं क्या मांगू। तब गणेश जी भगवान बोले, ठीक है माई, तू कल मांग लेना। तब वह कहती है कि ठीक है, मैं बेटा बहू से पूछ लूंगी और आपसे जरूर कुछ ना कुछ मांगूंगी। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। बूढ़ी माई ने अपने बहू बेटे से पूछा तो बेटा बोला, माँ धन मांग ले। बहू बोली, माँ जी पोता मांग लो। तब बुढ़िया माई सोचने लगी कि सब अपने अपना मतलब की ही बात कर रहे हैं, इसलिए उस बूढ़ी माई ने अपनी पड़ोसन से जाकर पूछा। पड़ोसन कहने लगी, बुढ़िया माई, तुम्हारी तो बस थोड़ी सी ही जिंदगी बची है, तू क्यों धन और पोता मांगेगी, क्या करेगी इनका। तू ऐसा करना, अपने लिए आंखें मांग ले, ताकि तेरा जीवन आके आराम से बीत जाए। तब उन बूढ़ी माई ने बेटे बहू और पड़ोसन की बात को सुना। घर पहुंचकर सोचा कि ऐसा क्या मांगू जिससे बेटा बहू भी खुश हो जाए और मेरा भी भला हो जाए। मैं तो वही मांगूंगी। जब दूसरे दिन गणेश जी भगवान बूढ़ी माई के सम्मुख आए तो वह बोली, बुढ़िया माई मांग ले। गणेश जी महाराज बोले, वचन से बंधा हूं, तुझे सब कुछ दूंगा। अब बूढ़ी माई हाथ जोड़कर बोली, विघ्नहर्ता, अन्न देवो, धन देवो, निरोगी काया देवो, अमर सुहाग देवो और साथ ही दीदा घोड़ा देव, अर्थात जो मेरे घुटनों का दर्द है वह बंद हो जाए। सोने के कटोरे में पोता दूध पीता देखूं, अमर सुहाग देव और समस्त परिवार को सुख देव और अंत में आपके श्री चरणों में मुझे स्थान दे दो। ऐसा बूढ़ी माई ने कहा और बूढ़ी माई की बात सुनकर गणेश जी कहने लगे, माई तुमने तो मुझे ठग लिया, मुझे और कहती हो कि मांगना नहीं आता, जो कुछ भी तुमने मांगा है वह अब तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। ऐसा कहकर गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए। हे विघ्न हरता गणेश जी भगवान, जैसे आपने बुढ़िया माई को सब कुछ दिया, वैसे ही इस कथा को कहने सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले को सब कुछ देना। वैसे ही सबके जीवन में सुंदर जो है श्रेष्ठ कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय। अब अपन सुनते हैं पोपाबाई की कथा। कथा अनुसार किसी गांव में एक भाई बहन रहा करते थे। भाई का तो विवाह हो गया था, लेकिन उसकी बहन का विवाह नहीं हुआ था। बहन का नाम पोपाबाई था। पोपाबाई हमेशा व्रत और नियम किया करती थी। एक दिन उसके भाई भाभी ने उसकी शादी करने के लिए कहा, तब उसने शादी के लिए मना कर दिया। अपने भाई भाभी से वह कहने लगी कि मेरे रहने के लिए अपने गांव के बाहर एक झोपड़ी बना दो, मैं उसी में रहकर अपना जीवन बिता लूंगी, लेकिन विवाह नहीं करूंगी। फिर वह गांव वाले कहने लगे कि ये गांव वाले आप लोग आपस अपने अपने गाय बछड़े को मेरे झोपड़े के पास घास चरने के लिए छोड़ दिया करना, मैं सभी की गाय बछड़ों की देखभाल कर लिया करूंगी, फिर जो भी बचा कुचा खाना हो मेरे पास भेज दिया करना, मैं वही खा लूंगी। इस तरह मेरे दिन बीत जाएंगे। एक दिन उस देश का राजा शिकार खेलने जंगल की ओर जा रहा था। उसकी नजर गांव के बाहर बने पोपाबाई के झोपड़े में पड़ी। राजा झोपड़े के पास आकर आवाज लगाने लगा, यहाँ कौन रहता है। जब कोई उत्तर नहीं मिला तो झोपड़े के दरवाजे को खटखटाने लगा। खटखटाने की आवाज सुनकर पोपाबाई ने अंदर से पूछा, बाहर कौन है, बार बार क्यों दरवाजा खटखटा रहे हो, क्या कोई काम है। तब राजा ने बाहर से उत्तर दिया, मैं इस देश का राजा हूँ, मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूँ। सुनकर पोपाबाई कहने लगी, अपने महल में लौट जाओ, मैं पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती, इसलिए तुम अपने देश चले जाओ, अर्थात देश की ओर निकल जाओ। लेकिन राजा ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और वह बलपूर्वक पोपाबाई को उठाकर अपने घोड़े में बैठाकर अपने महल की ओर चल दिया। पोपाबाई ने राजा को श्राप दिया, हे राजा, तेरा राजपाट सब नष्ट हो जाए। महल में पहुंचकर राजा ने अपनी रानियों को सारी बात बताई। सारी बात सुनकर रानियों ने राजा से अनुरोध किया कि पोपाबाई को सही सलामत उसकी झोपड़ी पर छोड़ आए। फिर रानी के कहे अनुसार राजा पोपाबाई को उसके
झोपड़ी में छोड़ने के लिए चला गया। रास्ते में पाप की नदी आई जिसमें राजा डूब गया। पोपाबाई मृत्यु के बाद धर्मराज जी के दरबार पहुंची। वहां धर्मराज जी ने उसे स्वर्ग का राज दिया। किसी गांव में एक सेठ सेठानी की मृत्यु हुई। तब वे दोनों मृत्युलोक में स्वर्ग की ओर आ रहे थे, लेकिन स्वर्ग का दरवाजा बंद था। उन दोनों ने धर्मराज जी से स्वर्ग का द्वार खोलने की विनती की। तब धर्मराज जी कहने लगे, इस द्वार पर तो पोपाबाई का राज है। सेठ सेठानी कहने लगे, हम पोपाबाई को नहीं जानते। तब धर्मराज जी ने कहा कि मैं तुम दोनों को 7 दिन के लिए मृत्युलोक में धरती पर वापस भेजता हूँ। वहां जाकर 8 खोपरा से राई भरकर 5 कपड़ा ऊपर रखकर कहानी सुनना और उद्यापन करना और इस प्रकार कहना, राज है पोपाबाई का, लेखा लेगी राई राई का। बोलो पोपाबाई की जय। धरती माता की कहानी इस प्रकार है। कथा अनुसार एक बार की बात है, एक बूढ़ी माई थी। वह धर्म और पुण्य के एक सुंदर कार्य किया करती थी। वह बूढ़ी माई इतना अधिक दान पुण्य करती थी, सुंदर धार्मिक कार्य को करती थी कि उसके धर्म पुण्य करने के कारण उसका घर पूरा खाली हो गया था। उसके घर में खाने को एक भी दाना नहीं रहा। यहाँ तक कि जरूरतमंद लोगों को अपने घर की सारी आवश्यक वस्तुएं भी उसने दान दे दी। इसी तरह एक दिन उसके अत्यधिक धार्मिक पुण्य कर्म के कारण धर्मराज जी का सिंहासन अब डोल उठा था। तब धर्मराज जी के कहने लगे, ऐसा कौन दानी पैदा हो गया है जिसने धर्म पुण्य करके मेरे सिंहासन तक को हिला दिया है। इसके बाद धर्मराज जी कहने लगे, अगर यह दानी इसी प्रकार दान पुण्य करता रहा तो अब तो यह मेरे सिंहासन को भी छीन ही लेगा। उन्होंने अपने दूत से कहा कि तुम जाकर इस दानी का पता लगाओ। और फिर धर्मराज जी ने इस कार्य के लिए यमराज जी को भेजा। यमराज जी ने दानी का पता लगाते हुए धरती पर आकर एक कोढ़ी व्यक्ति का रूप धारण किया। फिर वह कोढ़ी रूप धारण करके उसी गांव में वह आ गए, वह बुढ़िया माई जहां रहा करती थी। अब वह कोढ़ी सारे दिन गांव में कपड़ा मांगते हुए घूमता फिरता था, लेकिन किसी ने उसका तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं दिया। सर्दी का समय था, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और वह कोढ़ी फटे पुराने भेष में घूमते हुए सभी लोगों के घर के सामने गुजरते हुए आवाज लगाते जा रहा था, कोई कपड़ा दे दो मुझे, कोई कपड़ा दे दो, तन ढकने के लिए मुझे कपड़ा दे दो। लेकिन किसी ने भी उसकी आवाज का जवाब नहीं दिया। उसकी ऐसी बुरी दशा का किसी ने कोई परवाह नहीं किया। सारा दिन वह कोढ़ी गांव भर में ऐसा ही कहता हुआ घूमता रहता। अब रात का समय हो चला था, चारों ओर घना अंधेरा छा रहा था और वह कोढ़ी इसी प्रकार सभी के दरवाजे पर जाकर आवाज लगाता रहता। अब रात का समय हुआ तो वह उसी बुढ़िया माई के घर के द्वार पर आ खड़ा हो गया और उसे आवाज लगाई। बुढ़िया माई को कोढ़ी की आवाज सुनाई दी तो वह बहू से कहने लगी कि बहू जल्दी उठकर जाओ और देखो बाहर कौन है। मुझे तो यह किसी मंगते भिखारी की आवाज लगती है, शायद उसे सर्दी लग रही है। तुम बाहर जाकर देखो तो जरा और उससे पूछो कि उसे क्या चाहिए। तब बहू अपनी सास की बात सुनकर कहने लगी, माँ जी आपके द्वार पर तो कोई न कोई आता ही रहता है मांगने के लिए। आप ना तो दिन में चैन लेती है और रात में हमें सोने भी नहीं देती, इसलिए माँ जी रात 12 बज गए हैं और मैं इस समय बाहर नहीं जाऊंगी। आपको खुद तो नींद आती नहीं है और हमें भी सोने नहीं देती है। इस तरह कहकर 3 बड़ी बहुओं ने बाहर जाकर देखने के लिए मना कर दिया। अब चौथे नंबर की बहू कहने लगी, माँ आप चिंता मत कीजिए, मैं जाकर देखती हूँ कि आखिर दरवाजे पर कौन है। और फिर छोटी बहू ने आकर बाहर देखा कि दरवाजे पर एक कोढ़ी बैठा हुआ है। उसने कोढ़ी से पूछा, बाबा आपको क्या चाहिए। तब वह कोढ़ी रूप धारण किए हुए यमराज जी कहने लगे, मुझे सर्दी लग रही है और मैं कोढ़ी हूँ, कृपया आप ओढ़ने के लिए कोई वस्त्र दे दो। और फिर वह बहू अंदर जाकर सारी बात बताई। जाकर उसने पूरी बात सासू जी से कही। बहू की सारी बात सुनकर बुढ़िया माई कहने लगी, बहू तेरे पिताजी के ऊपर जो कंबल है ना, वही कंबल ले जाकर उस कोढ़ी को उड़ा दो। यह बात सुन के ही बहू कहने लगी, माँ जी नहीं, अगर मैंने ऐसा किया तो जो पिताजी हैं ठंड से मर जाएंगे। बूढ़ी माई ने फिर से बहू से कहा, अच्छा ठीक है, तो मेरे ऊपर जो गोदड़ी है ना, वह अपने तुम पिताजी को उड़ा दो और उस कंबल को उतार कर भिखारी को दे दो।
हम तो फिर भी घर के भीतर हैं, दरवाजा बंद करके बैठे हैं, लेकिन उस बेचारे के पास तो कुछ भी नहीं है। इस एक कंबल को ओढ़ने से उसका थोड़ा सा सर्दी से बचाव हो जाएगा। इसके बाद बहू अपनी सास की बात को मानते हुए कंबल लेकर गई और बाहर द्वार पर बैठे उस भिखारी कोड़ी को उड़ा दिया। वह भिखारी उस कंबल को लेकर उस द्वार से उठकर चला गया। इसके बाद वह कोड़ी भिखारी वेश धारण किए हुए यमराज जी को अपने वास्तविक रूप में आकर धर्मराज जी के पास आकर कहने लगा, हे महाराज, लीजिए यह कंबल। गांव के बाहरी हिस्से में एक बुढ़िया माई रहती है। वह इतना अधिक दान पुण्य करती है कि आप सोच भी नहीं सकते। उसके घर में मात्र यही कंबल बचा है। उसने मुझे अब यह दान दे दिया है। उसके घर में अब दान करने के लिए कुछ भी नहीं बचा। सब बात सुनकर धर्मराज जी कहने लगे, अब तो वह बुढ़िया माई अवश्य ही मेरा सिंहासन ले लेगी। और फिर धर्मराज जी ने दूतों से कहा कि तुम जाओ और उस बुढ़िया माई को लेकर आ जाओ। अब वह दूत धर्मराज जी की आज्ञा का पालन करते हुए बूढ़ी माई को लेने धरती पर आए और उसे साथ ले जाकर चले गए। बुढ़िया माई ने वहां पहुंचकर जैसे ही अपना पहला कदम उठाया तो नीचे पानी था। उसे पैर रखने के लिए धरती तक नहीं मिली। यह सब देखकर बुढ़िया माई अचंभित थी और वहां बूढ़ी माई खड़ी थी। वो वहीं खड़ी की खड़ी रह गई। फिर मन में कुछ सोच विचार करती हुई भगवान से कहने लगी, हे भगवान, यह सब क्या है? अब मेरा क्या होगा? मैं पाँव कहाँ रखूं? महाराज, मेरे पाँव के नीचे तो धरती ही नहीं है। मुझे धरती चाहिए। आप मुझे धरती प्रदान कीजिए। भगवान बोले, बूढ़ी माई, धरती में तो तुमने कभी मोल नहीं ली, फिर भला मैं तुम्हें कहां से धरती ला कर दूं? यह बात सुनकर बुढ़िया माई को क्रोध आ गया और क्रोध से कहने लगी, जब मुझे यहाँ खड़ी रहने के लिए और चलने के लिए धरती नहीं मिली है तो फिर आप मुझे यहाँ किस लिए आए हैं? धर्मराज जी कहने लगे, बुढ़िया माई, धरती तो जो मोल लेता है उसे ही धरती मिलती है। फिर बुढ़िया माई विनय भाव से कहने लगी, महाराज, मैं यह सब नहीं जानती कि धरती किस प्रकार से मोल लेते हैं। मुझे यह सब बताइए। आप कि बिना धरती के मैं यहाँ कैसे रहूंगी? यहाँ स्वर्गलोक में मेरा क्या काम है? मुझे आप तो धरती मोल लेने की सारी विधि बताइए और मृत्युलोक में वापस भेज दीजिए। मैं धरती मोल लेकर ही आपके दूतों के साथ वापस आऊंगी। अगर मेरे बेटे बहू ने मेरे शरीर को जला दिया तो फिर मेरे लिए धरती मोल कौन लेगा और धरती माँ की कहानी कौन सुनेगा? फिर मैं तो धरती मोल भी नहीं ले सकूंगी और न ही इस स्वर्ग का आनंद उठा सकूंगी। इसके बाद धर्मराज जी ने बूढ़ी माई के दान पुण्य को मन में विचार करते हुए उनसे बोले, बूढ़ी माई, ठीक है, तू जा। और फिर कहा, धर्मराज जी ने अपने दूतों को बूढ़ी माई को धरती पर भेज दो। उधर बूढ़ी माई रात में ही मर गई। सुबह उठी। जब सुबह हुई तो बेटे बहू ने उनके अंतिम संस्कार की तैयारी आरंभ कर दी। जब सारी तैयारी होने लगी तो तब उनके बेटे अर्थी को उठाकर चलने लगे। तभी वह अर्थी आधे रास्ते में पहुंची थी कि बुढ़िया माई बोले, अरे बेटा, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? तब उनका बड़ा बेटा कहने लगा, अरे माँ जी, माए कहने लगा, अरे माँ, तुम ऐसे कैसे हो? तुम तो भूतनी तो नहीं हो, तुम कैसे भूतनी बन गई हो? बुढ़िया माई कहने लगी, नहीं बेटा, मैं तो तेरी माँ हूँ। मैं तो 7 दिनों के लिए यहाँ वापस आई हूँ और 8वें दिन के लिए मैं वापस चली जाऊंगी। मुझे धर्मराज जी ने यहाँ भेजा है और धर्म पुण्य तो मैंने बहुत किए, लेकिन धरती माता की मैंने कोई कहानी नहीं सुनी। धरती माता मोल नहीं ली, इसलिए मुझे यह धरती भी नहीं मिली। मैं जहां भी पैर रखती ना वहां पानी हो जाता। फिर मेरी प्रार्थना पर धर्मराज जी ने मुझे यहाँ धरती पर भेजा है 7 दिन के लिए कहानी सुनने के लिए। बेटा ब्राह्मण को बुलाकर आज ही के दिन तुरंत धरती माता की कथा सुनाने के लिए ब्राह्मण ले आए। 7 दिन कहानी सुनकर 8वें दिन उद्यापन के दिन मैं वापिस चली जाऊंगी और फिर दोबारा लौट कर नहीं आऊंगी। बूढ़ी माई की बातें सुनकर बेटे बड़े आश्चर्य में रह गए। तभी एक बुजुर्ग पंडित कहने लगे कि बेटा, तुम्हारी माँ भगवान के दरबार में जाकर आई है और अपनी काया में भी फिर से आ गई है और यह सब सच सच कह रही है। भगवान ने ही इसे यहाँ भेजा है। इसे अभी घर मत ले जाओ, जलाओ मत। इसे घर ले जाओ, जलाओ मत। बुजुर्ग पंडित की बात सुनकर सारे बेटे समझ गए कि और फिर सभी लोग बूढ़ी माई को लेकर घर वापस आ गए। बुढ़िया माई की प्रति घर में प्रीति रखने वाले सभी लोग इकट्ठा हो गए थे। वहां औरतें भजन गा रही थी,
सब बहुओं ने देखा कि बुढ़िया माई को वापस लाया जा रहा है। तब बहुएं आपस में कहने लगी, अम्मा नहीं मरेगी, यह तो हमें मारकर ही दम लेगी। घर में इतने झाड़ू लगा दिए हैं, सुई तक भी इसने नहीं छोड़ी है, सारी चीजें इसने दान कर दी है, यहाँ तक कि घर में एक चुटकी नमक भी नहीं छोड़ा है, सब दान कर दिया और अब वापस आ गई है। बहू की सारी बातें सुनकर बूढ़ी माई कहने लगी, बेटा मैं तो किसी को नहीं मार रही हूँ, तुम सब ने ही मुझे नहला दिया। अब ब्राह्मणी को बुलाकर उनसे मुझे धरती माता की कहानी भी सुनवा दो। तुमने जीवन पर्यंत मेरी सेवा की है, इतना सा अंतिम समय में मेरा काम कर दो। 7 दिन में यह कहानी नियमित सुनूंगी और अगर मुझे धरती मिल गई तो बेटा मैं फिर यहाँ वापस जो है स्वर्ग की ओर चली जाऊंगी। फिर उसके बेटे बहू ने 6 दिन तक बूढ़ी बाई को लगातार ब्राह्मण को घर बुलाकर कहानी सुनवाई। 7वें दिन पानी से भरा हुआ एक लोटा, रोली मोली 5 सवा नाल का धागा, गुड़ की डली लेकर बूढ़ी माई अपनी बहू से कहने लगी, चलो बेटा तुम सब मेरे साथ पीपल पेड़ के नीचे चलो, वहां चलकर हम बैठकर धरती माता की कथा सुनेंगे। आज मुझे इस व्रत का उद्यापन भी करना है, तुम भी साथ चलो। तुम सब भी इस कथा को सुनना, जिससे तुम्हारी सारी पीड़ा जो है दूर हो जाएगी। और फिर वह बूढ़ी माई अपनी बहुओं के साथ ब्राह्मणी को लेकर पीपल पेड़ के नीचे बैठ गई। वहां जाकर ब्राह्मणी ने धरती माता की कहानी कही और बुढ़िया माई और सभी लोगों की कहानी सुनी। कहानी की हुंकार दिए। धरती माता की कहानी कहने के बाद सवा नाल का धागा 5 रुपए का और गुड़ की डली लेकर उस पीपल पेड़ की जड़ में बांध दिया। फिर बूढ़ी माई हाथ जोड़कर बोले कि हे धरती माँ, इसे स्वीकार करो। धरती माता, अब मैंने तुम्हें मोल ले लिया है, मेरे सभी पाप तुम समेट लो। अब मुझे आगे धरती मिलनी चाहिए, मुझे फिर यहाँ न आना पड़े। इस प्रकार से बूढ़ी माई ने 7 दिनों तक धरती माता की कथा सुनकर उद्यापन किया। बूढ़ी माई ने बहुओं ने एक दिन धरती माता की कहानी सुनकर उद्यापन भी कर दिया। इस तरह बुढ़िया माई ने धरती माता की कहानी सुनी, उसका व्रत किया और स्वयं उद्यापन भी किया और बहू से भी उद्यापन कराया। फिर जब सभी घर में लौटे तो बूढ़ी माई अपनी बहू से कहने लगी कि बेटा आज मेरा यहाँ आखिरी दिन है, आज तुम सभी मुझे सब प्रकार के भोजन करा दो, मैं चली जाऊंगी और फिर दोबारा लौटकर नहीं आऊंगी। तब बहुएं कहने लगी, माँ जी क्या खिलाएं, कहाँ से खिलाएं, घर में तो तुमने कुछ भी नहीं छोड़ा। तब बड़ी बहू उन सभी को कहने लगी, कोई बात नहीं, तुम इतना कड़वा मत बोलो, मैं कुछ प्रबंध कर लूंगी, मैं अभी पड़ोस में जाकर लाती हूँ। माँ के कहने के लायक भोजन जो है, करने के लायक तो भोजन मिल ही जाएगा। ऐसा बोलकर बड़ी बहू अपने अड़ोस पड़ोस के घरों में जाकर कुछ भी मांग कर लाती है। इस प्रकार अपनी सास के लिए सभी प्रकार के जो उससे प्रबंध हो पाया उसने भोजन तैयार किया, सास को भोजन करवाया। तो बूढ़ी माई अपने बेटे बहू के साथ सभी के साथ भोजन करने लगी और सभी ने थोड़ा थोड़ा भोजन किया। तब बूढ़ी माई उन सब से कहने लगी, बेटा मैं कल 4 बजे यहाँ से चली जाऊंगी और अब कभी नहीं आऊंगी, यहाँ मेरा अंतिम दिन है। अब 12 बज गए हैं, तुम सभी भी जाकर सो जाओ। बेटे के मना करने के बाद भी बुढ़िया माई को नींद के लिए भेज दिया। सभी अपने अपने कमरों में जाकर सो गए। अब अपने निर्धारित समय पर भगवान का विमान आया बुढ़िया माई को ले जाने के लिए। आगे जाने पर वही बुढ़िया माई को अब धरती मिल गई। अब बूढ़ी माई भगवान से कहने लगी कि भगवान अब आप मेरी एक इच्छा पूर्ण करो। तब भगवान कहने लगे, तुम्हारी अब कौन सी इच्छा पूरी करनी है? तो वह बोली, मेरे घर में मैं कुछ भी नहीं छोड़ कर आई हूँ, मैंने तो सब दान कर दिया, यहाँ तक कि गुड़ चाय नमक भी मेरे घर पर नहीं है, मैं सब दान कर कर आ गई हूँ। अब मेरे मरने के बाद मेरे बेटे बहू को विधि विधान से कैसे अपना जीवन यापन करेंगे? मैंने अब तक दान धर्म नहीं किया उसे 4 गुना कर, मैंने जो दान पुण्य किया ना उसे 4 गुना वापस कर कर लौटा दीजिए। तब भगवान बोले, ठीक है, मैंने तेरा जो तूने दान किया था वह 4 गुना होकर सब कुछ धरती पर लौटा दिया है। बुढ़िया माई, अब तेरे घर में हर चीज की मौज होगी। उधर बूढ़ी माई के घर में जब सुबह बहुएं उठी तो कहने लगी, माई चाय पी लो। माँ जी तो अपने रात में ही खूब भोजन कराया है, अब वह नहीं उठेंगे। ऐसा कहकर जेठानी के पास वह छोटी बहू थी जाकर जो है कहने लगी कि अब सास को तुम संभालो, तुम उसकी लाडली हो ना।
वह तो अकड़ के सोई है, अब नहीं उठेंगी। तब बड़ी बहू उससे कहने लगी कि अकड़ के तो क्या सोई होगी, उनके बताए अनुसार 7 दिन बीत चुके हैं, आज तो 8वां दिन है, सासू तो गई होगी। और फिर छोटी बहू कहने लगी कि जाकर संभाल लो अपनी सास को। बड़ी बहू ने जल्दी जल्दी आकर सास को देखा, फिर दौड़ती हुई अपने पति के पास बोली, आप क्या चाय पी रहे हैं, माँ तो गई, माँ को संभाल लो। उसने आंगन में जो मृत शरीर था उन्हें सुला दिया। अब बूढ़ी माई को लाकर आंगन में सबसे सुंदर रूप में जो क्रियाक्रम के कार्य थे वह कहे गए। उसमें से छोटी बहू कहने लगी, मैंने सदा आपकी सुनी है, मैंने आपकी बात मानी है, आज आप सब बात मेरी सुनो। तब सभी कहने लगे, बताओ। तो वह कहने लगी, एक लोटे में भरे हुए पानी से सासू माँ के छींटे दे दो, नहलाई धुलाई तो पहले से ही है, अगर आप लोग रोए तो यह फिर वापस उड़ जाएगी, इन्हें पानी का छींटा देकर उठाकर ले जाओ। तुम 4 भाई बहुत हो, 5वें की जरूरत नहीं है, और उठाकर ले जाओ यहाँ से फटाफट, और इनका अंतिम संस्कार करके आ जाओ, जिससे इनकी गति हो जाए। अब सारे भाई आपस में बात करने लगे, पहले भी हम लोग इकट्ठा कर कर सभी को शर्मिंदा हो चुके हैं, अब बिना देर किए इनका मान रख लेते हैं। ऐसा विचार कर कर सभी भाई बुढ़िया माई को उठाकर चल दिए और उनका अंतिम संस्कार करके शमशान की ओर वह गए। सभी रास्ते में पीपल पेड़ के नीचे बैठे। कुछ औरतें जो कहानी सुन रही थी कि बुढ़िया माई के बेटों को इस तरह से जाते हुए देख, वो समझ गई कि वह एक दूसरे से जो है कथा को कह रहे हैं और सुन रहे हैं। 2-4 राम राम के नाम लिए और यह विचार करने लगी कि बुढ़िया माई के घर जाकर भजन गाने लगी। उधर बेटों ने बुढ़िया माई का अंतिम संस्कार कर दिया और अब वह घर की ओर आने लगे। उन्हें आता देखकर भजन गाने वाली औरतें बूढ़ी माई की बहुओं से कहने लगी, बहुओं जाओ दरी इत्यादि लेकर आओ, दरी बिछाओ। जब बहू कहने लगी, मरे ना मरे, बुढ़िया माई उसे दाग देकर, जब हमारे घर वाले आएंगे ना हम तभी दरी बिछाएंगे। तब वह भजन गाने वाली औरतें कहने लगी, लो आ गए सभी लोग, अब दरी बिछा दो। फिर दरी बिछाई, भजन गाने वाली औरतें भजन गाए और गाने के बाद अपने अपने घर की ओर सब चली गई। अब दरी पर बैठे हुए बूढ़ी माई बेटे एक दूसरे का मुंह ताकने लगे और कहने लगे कि अब क्या करे और क्या नहीं करे, कहाँ से चाय पानी का प्रबंध करे, माँ तो गई और घर में कुछ छोड़ा भी नहीं। अब अड़ोसी पड़ोसी भी आपस में चर्चा करने लगे, चलो आज तो बुढ़िया माई के परिवार में चाय पानी पिला देते हैं, उनको रोटी भी खिलाएंगे, माँ ही उनकी जो है आज उनकी माँ मरी है, अब की बारी तो। अब पड़ोसन भी अच्छी पड़ोसी होने के नाते चाय पानी इत्यादि नाश्ता का प्रबंध अपने पड़ोसन के लिए कर गई। अब परिजन इसी चिंता में डूब गए कि अब सारे क्रियाकर्म के कार्य कैसे किया जाए। अब बुढ़िया माई के पुण्य प्रताप से परिवारजनों को चिंता तो हुई, परंतु फिर उन्होंने घर के अंदर जाकर देखा, बुढ़िया माई का सिंदूक खोला तो सिंदूक के अंदर नोटों की गड्डियां देखी तो सब दंग रह गए। रसोई में गई तो वहां आटे के बोरे, गुड़ खांड के कट्टे भरे हुए थे। उसे नमक, मिर्च और सारे मसाले सब्जी रूप में ऐसे भंडार भरे हुए थे कि सब देखकर परिवार वाले खुश हो गए। सोचने लगे कि माँ तो अपने बेटे पोते बहुओं के लिए खूब दान धर्म किया करती थी, अपने घर में तो वह धन माँ वापस देकर गई है। वह सोचकर बड़े खुश होकर बाहर आई और अपने पति से बोली, सुनो एक बार आप अंदर आओ तो। उसका पति बोला, अभी अभी तो माँ को दाग देकर आए हैं, किसी के घर कैसे जाए, किसी से कैसे मांगे और क्या करे, अरे थोड़ी देर तो शांति रखो। तब वह बहू बोली कि आप एक बार अंदर तो आओ, बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं। यह सुनकर वह अंदर आया और पत्नी के कहे अनुसार उसने संदूक खोला और देखा सिंदूक के अंदर तो गड्ढियां भरी है, सोने चांदी धन भरा है, खूब अनाज भरा है। फिर वह बोली, अब आप रसोई में चलिए। वह रसोई में गया तो पूरी सामग्री भरी हुई थी, भंडार भरे हुए थे और पत्नियां कहने लगी, माँ तो हमें खूब सारा धन देकर गई है। और फिर वह दोनों बाहर आए और दरी पर बैठ गए। थोड़ी देर बाद बड़ी बहू अपनी दरियानियों से बोली, उठो और चूल्हे पर चाय चढ़ाओ, चावल चढ़ाओ और रोटी सब्जी बनाओ, कांधियों को भोजन जिमाओ, हमारे घर में सब कुछ है।
तुम अंदर जाओ और जाकर सारा काम करो। यह सुनकर सभी बहुएं अपने अपने कमरे में गई। सभी ने अपने अपने अंदर जो अलमारी थी वह खोली तो बड़ू बहू के सिंदूक में अर्थात जो अलमारी थी उसमें चौगना धन मिला। बाकी सबके अलमारी में थोड़ा थोड़ा, और सबसे छोटी बहू जो कि ज्यादा ही नाटक करती थी उसके पास कुछ भी नहीं था, क्योंकि उसने बुढ़िया माई से कभी तो सेवा पूजा करी नहीं और न कोई मीठे बोल बोले। जब वह पड़ोसी चाय तैयार करके उसके घर पहुंचा तो देखने में लगा है कि चूल्हे में तो आग जल रही है, कहीं सब्जी, कहीं चाय, कहीं रोटी, तो कहीं दाल पक रही है। वह देखकर पड़ोसी तो बहुत सक्का बक्का रह गया और सोचने लगा इनका तो सब काम बड़े ठाट बाट से चल रहा है। फिर वह बूढ़ी माई के बेटों से बोला चाय लेकर आया हूँ, सब चाय पी लो। तब बूढ़ी माई का बेटा बोला ठीक है चाय तो दे दो, परंतु रोटी मत लाना, हमारे यहाँ रोटी सब्जी हम खुद ही बना लेंगे, हमारी माँ हमें सब कुछ देकर गई है, उसने हमारे लिए ही दान पुण्य किया था, अब वही हमें सब कुछ प्राप्त हो रहा है। धरती माता, जैसे आपने बुढ़िया माई का अगला और पिछला सब सुधार दिया वैसे ही सबका सुधार देना। जैसे बुढ़िया माई को धरती मिली वैसे ही सबको धरती मिले, सबको जो है सुख मिले, पुत्र पौत्र का वरदान मिले और सभी के जीवन में धन संपदा की कोई कमी ना हो। प्रेम से बोलिए धरती माता की जय। अब सुनिए धर्मराज जी की कहानी। कथा अनुसार किसी गांव में एक बुढ़िया माई थी। वह नियमित रूप से धर्म से श्रद्धा भाव से व्रत रखती थी। एक दिन भगवान के घर से यमदूत उसे लेने आए। उसका अंतकाल आ गया था, तब वह उसके साथ चल पड़ी। चलते चलते एक गहरी नदी आई तो यमदूत कहने लगे कि माई तुमने गोदान किया हुआ है या नहीं। तो बुढ़िया बोली। उन यमदूतों की बात सुनकर मन में श्रद्धा से गोदान का ध्यान किया। ध्यान करते करते गौ माता उनके सामने आई। तब बुढ़िया माँ ने उनकी पूंछ पकड़ ली और नदी पार कर ली। फिर बुढ़िया माई के आगे काले कुत्ते आए। यमदूत फिर से कहने लगे बुढ़िया माई कुत्तों को खाना दिया है। अब बुढ़िया माई मन में कुत्तों का ध्यान करती रही और रास्ते पर चलती रही। अब बुढ़िया माई फिर आगे बढ़ी तो रास्ते में कौवे उसके सर पर चौड़ मारने लगे, जिसे देखकर यमदूत कहने लगे कि ब्राह्मणी की बेटी के सर में तेल लगाया है कि नहीं। बुढ़िया ने ब्राह्मण की बेटी का ध्यान किया तो कौवों ने नोच मारना बंद कर दिया, चौच मारना। कुछ आगे बढ़ी। आगे बुढ़िया जो है बड़ी ही थी कि पैर में कांटे चुभने लगे। यमदूत कहने लगे बुढ़िया माई खड़ाऊ चप्पल जूते दान किए हैं या नहीं। तो बुढ़िया माई ने सदा अपने जीवन में सत्कार और सत्कर्म दान पुण्य में ही अपना समय व्यतीत किया था। तो बुढ़िया माई खड़ाऊ का ध्यान करने लगी, पैरों का चप्पलों का ध्यान करने लगी तो उसके पैरों में चप्पल स्वतः आ गई। उसके खड़ाऊ को पहनकर बुढ़िया माई आगे बढ़ने लगी और पैरों में कांटे चुभना बंद हो गए। जब बूढ़ी माई आगे बढ़ी तो चित्रगुप्त जी ने यमराज जी से कहा आप किसे लेकर आए हैं। तब यमराज जी कहने लगे कि बुढ़िया ने दान पुण्य तो खूब किए हैं लेकिन धर्मराज जी का कुछ भी नहीं किया, इसलिए अब इसके आगे के द्वार इसके लिए बंद है। सारी बात सुनकर बुढ़िया माई कहने लगी कि आप मुझे 7 दिन के लिए धरती पर भेज दो, मैं धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करके आ जाऊंगी। बुढ़िया माई वापस धरती पर अपने गांव आई और गांव वालों ने उसे भूतनी समझकर अपने दरवाजे बंद कर दिए। अब वह अपने घर गई तो बहू ने भी दरवाजे बंद कर दिए। घर के अंदर बैठ गई और घर के जो है वह देखने लगी कि अब कैसे जो है मैं घर के अंदर जाऊं। फिर उसने सारी बात बताई और वह कहने लगी कि मैं कोई भूतनी नहीं हूं, मैं तो धर्मराज जी की आज्ञा से धरती पर वापस आई हूं 7 दिन के लिए। इन 7 दिनों में धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करूंगी जिससे मुझे परलोक में जगह मिल जाएगी। बुढ़िया माई की बातों से आसक्त होकर बहू ने उनके लिए पूजा करने का प्रबंध किया, सारी सामग्री एकत्रित की। लेकिन जब बुढ़िया माई कहानी कहने लगी हुंकारा भरती, जिससे बुढ़िया माई अपने पड़ोस के पास गई और धर्मराज जी की कहानी सुनाने लगी। पड़ोसन ने कहानी सुनते समय हुंकारा भरने के बाद 7 दिन के व्रत के बाद उद्यापन किया। धर्मराज जी की बूढ़ी माई को लेने के लिए अब 7 दिन बाद वापस विमान भेजते हैं। स्वर्ग का विमान देखकर उसके बेटे बहू साथ सारे गांव वाले स्वर्ग जाने को तैयार हो गए, जिसको देखकर बुढ़िया माई कहने लगी तुम सब तैयार हो रहे हो ना। मेरी कहानी तो केवल मेरी पड़ोसन ने ही सुनी है, इसलिए वही साथ जाएगी। सारे गांव वाले बूढ़ी माई और धर्मराज जी की कहानी सुनने वाले भक्तों को जो है कहने लगे कि हमें भी कहानी सुनाओ। अब बुढ़िया माई उन्हें कहानी सुना रही थी। कहानी सुनने के बाद सारे गांववासी उसी विमान पर बैठकर बुढ़िया माई के साथ स्वर्ग की ओर चले गए।
तब धर्मराज जी से कहने लगे, मैं विमान तो केवल बुढ़िया माई के लिए भेजा था। तब बूढ़ी माई ने बताया कि धर्मराज जी, मैंने जो पुण्य किए हैं ना, उसमें से आधा आधा आप भाग इन गांव वालों को भी दे दो। इस तरह बुढ़िया माई से धर्मराज जी प्रसन्न होकर गांव वासियों को भी स्वर्ग में स्थान दे दिया। हे धर्मराज जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया माई के साथ सभी गांव वालों को स्वर्ग में स्थान दिया, उसी तरह से हमें भी इस कथा को सुनने सुनाने के बाद स्वर्ग में स्थान देना। यह कहकर यह कहानी सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले और प्रेम से कहानी कहने वालों के जीवन में खुशियां देना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय। अब सुनिए पाल पथवारी की कथा। कथा अनुसार एक बार पाल माता, पथवारी माता और विनायक जी जो है खुद को आपस में बड़ा बताने के लिए बहस किए जा रहे थे। दोनों ही अपने आप को बड़ा साबित करने में लग गए। उनका विवाद बढ़ गया। तभी वहां एक ब्राह्मण का लड़का गुजरा। तीनों ने उसे रोक लिया और कहने लगे, लड़के बताओ, हम तीनों में से कौन बड़ा है? लड़का बोला, अभी मैं किसी जरूरी काम से जा रहा हूँ, कल आकर आपको बताता हूँ। लड़के ने घर आकर सारी बात माँ को बताई। माँ ने बेटे को सिखाया कि बेटा किसी को छोटा मत बताना। अगले दिन लड़का पाल पथवारी विनायक जी के पास पहुंचा और कहने लगा, हे पाल माता, आप तो हर व्यक्ति से बड़ी हो। सभी व्यक्ति आते हैं, स्नान ध्यान करते हैं और जाते समय आपके पैर की ठोकर देकर जाते हैं, फिर भी आप किसी से नाराज नहीं होती। फिर पथवारी माता से कहा, पथवारी माता, आप तो सबसे बड़ी और सुंदर श्रेष्ठ हो, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कितने भी तीर्थ कर ले, ध्यान कर्म कर ले, पर वापस आने पर आपकी पूजा किए बिना उनका कार्य नहीं होता। फिर लड़के ने गणेश जी यानी विनायक जी से कहा कि प्रभु, आप तो सबसे बड़े हैं, क्योंकि आप देवी देवताओं में पूजनीय है। आपका ध्यान किए बिना कोई काम सिद्ध नहीं होता। लड़के की बात सुनकर तीनों प्रसन्न हो गए और कहने लगे, लड़के, तूने तो अपनी चतुराई से हम तीनों को बड़ा बता दिया। हमारा आशीर्वाद सदा सर्वदा तेरे साथ रहेगा। ऐसा कहकर उन्होंने जौ के कुछ दाने लड़के को दिए। लड़का सोचने लगा, ये तो घाटे का सौदा है। इतना न्याय कर कर भी, अपना समय बर्बाद कर कर भी बदले में कुछ नहीं मिला। जौ के दाने मिले हैं। लड़का घर जाकर और बेमन से जौ वाला अंगोछा कोने में रख दिया। माँ अंगोछा समेटने लगी तो उसमें से जौ के दाने की जगह सोना, चांदी और हीरा मोती गिरने लगे। माँ हैरान थी। लड़के से पूछा तो लड़के ने बात बता दी। सुनकर माँ खुशी से ठिकाना नहीं रहा। दोनों बहुत आनंदित हो गए और आनंद से रहने लगे। हे भगवान पाल पथवारी, हे विनायक जी महाराज, जिस प्रकार लड़के ब्राह्मण के लड़के को आशीर्वाद दिया, ऐसा ही आशीर्वाद इस कथा को कहने, सुनने और हुंकारा भरने वाले सभी भक्तों को जो ना। पथवारी माता की एक और कथा प्रचलित है। इस कथा के अनुसार एक बार पथवारी माता पाल पर बैठी थी। तभी दो व्यापारी वहां आए। उनमें से एक गाड़ी में नमक रखे हुए थे और दूसरे के पास चीनी थी। पथवारी माता ने दोनों से पूछा कि तुम्हारे पास क्या है? दोनों ने सोचा पथवारी माता उनसे कहीं मांग ना ले, इसलिए उन्होंने झूठ बोल दिया। चीनी के व्यापारी ने कहा, मेरे पास नमक है, और जिसके पास नमक था वह कहने लगा चीनी है। ऐसा कहकर दोनों वहां से चले गए। थोड़ा आगे चले, दोनों ने अपना सामान देखा तो हैरान हो गए। जिस व्यापारी के पास चीनी थी वह नमक में बदल गई और जिसके पास नमक था वह चीनी में बदल गया। यह देखकर दोनों व्यापारी एक दूसरे से झगड़ा करने लगे। तभी वहां पर एक व्यक्ति आया जिसने उस झगड़े का कारण पूछा। व्यापारी ने सारी बात बताई। उस व्यक्ति ने पूछा, क्या रास्ते में तुम्हें कोई मिला था? तो उन्होंने कहा, पथवारी के और पाल के पास बैठी हुई एक बुढ़िया थी। इस प्रकार वह व्यक्ति कहने लगे, उस बुढ़िया का काम है, तुम उसके पास जाओ, तुम्हारा समाधान वही करेगी। दोनों को एहसास हुआ कि हमने झूठ बोला, शायद इसलिए हमारे साथ ऐसा हुआ। फिर दोनों पथवारी के पास गए और कहने लगे, पथवारी माता, हमने आपसे झूठ बोला, हमें माफ कर दो। हमारा सामान जैसा था हमें वैसा वापस कर दो। पथवारी माता फिर से दोनों से क्षमा मांगने लगी और उनका सामान जो है क्षमा कर दिया और उनका सामान वापस दे दिया और जैसा पहले था वैसा हो गया। प्रेम से बोलिए पथवारी माता की जय। अब प्रेम से बोलिए पथवारी माता की जय। कथा अनुसार किसी गांव में एक गुजरी नाम की औरत रहती थी। उसकी दो बहुएं थी। उसने अपनी दोनों बहुओं को गांव से बाहर दूध बेचने के लिए भेजा। बड़ी बहू बहुत होशियार थी और हिसाब किताब भी खूब रखना जानती थी, परंतु छोटी बहू बहुत ही भोली भाली थी। उसे न तो दूध बेचना आता था, न ही हिसाब रखना आता था। जब वह दूध लेकर जा रही थी तो उसने देखा कि गांव की औरतें पथवारी माता को जल से सींच रही है और पूजा भी कर रही है। तो उसने पूछा, पथवारी माता की पूजा करने से क्या लाभ होता है? तो उन महिलाओं ने कहा,
पथवारी माता को पूजने से, जल सींचने से अन्न धन पुत्र पौत्र में वृद्धि होती है। यह सुनकर छोटी बहू ने वह दूध पथवारी माता को चढ़ा दिया और वह नित्य प्रतिदिन यही करने लगी। जब माघ का महीना पूरा हुआ और सास ने दोनों बहुओं को बुलाया और कहा कि कल तुम दोनों मुझे अपना अपना हिसाब देना। इस पर छोटी बहू पथवारी माता के पास जाकर खूब रोने लगी कि कल मैं अपनी सास को कैसे हिसाब दूंगी, कैसे अपनी सासू माँ को हिसाब दूंगी। यह सोचकर बड़ी चिंता वह करने लगी। तभी पथवारी माता बुढ़िया का वेश धारण कर प्रकट हुई और उन्होंने कहा, पुत्री तुम क्यों रो रही हो। तब उसने सारी बात तो पथवारी माता को कह दी कि तुम यहाँ से जो है, पथवारी माता ने चुपके से कहा, कुछ पत्थर टोकरी में भरकर ले जाओ और कमरे में रख देना। उसने वैसे ही किया। प्रातःकाल सासू माँ ने पूछा तो उसने इशारा किया कि जो भी महीने भर की आमदनी है वह कमरे में रखी है। जब सब ने अंदर जाकर देखा तो कमरे में हीरे मोती सोना चांदी जगमगा रहे हैं। तब सास ने पूछा कि यह चमत्कार कैसे हुआ, तो उसने सारी कथा कहकर सुना दी। फिर क्या था, बड़ी बहू ने भी यही सुना। उसने निश्चय किया कि अगले दिन वह भी पथवारी माता को सींचेगी और जो छोटी बहू है ना, वह तो कच्चा दूध ही चढ़ाती थी, पर वह गर्म करके दूध को चढ़ाएगी। अगले दिन से ऐसा ही वह करने लगी। बड़ी बहू गर्म गर्म दूध करके पथवारी माता को खूब सुंदर तरीके से बड़े भारी मन से घमंड के साथ सींचने लगी। महीना पूरा हुआ। छोटी बहू की तरह बड़ी बहू भी पथवारी माता के पास जाकर रोने का दिखावा करने लगी। तब पथवारी माता प्रकट हुई और उन्होंने कहा, पत्थर भरकर टोकरी यहाँ से ले जाओ और बड़े प्रेम से कमरे में रख देना। तब बहू ने बड़े से बड़े पत्थरों को भरा और टोकरे में रखकर बहुत सुंदर तरीके से अपने कमरे में जैसे तैसे उठाकर रख दिया। प्रातःकाल सासू माँ ने जब पूछा कि कमरे की ओर, उसने भी इशारा कर दिया और जब सब कमरे में जाकर देखा तो वहां सांप बिच्छू जहरीले जीव जंतु निकले। तब वह रोती हुई पुनः पथवारी माता के पास गई और बोली, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तब पथवारी माता ने कहा, बहू, छोटी बहू ने भक्ति भाव से मुझे सींचा और तुमने लालच के आकर मुझे गर्म दूध से सींचा है, जिससे मेरे शरीर में फोफले पड़ गए हैं। और साथ ही यह सुनकर बड़ी बहू ने माता से क्षमा मांगी। पथवारी माता, जैसी कृपा आपने छोटी बहू पर करी वैसे ही सब पर कृपा करना। जो सच्चे भाव सच्चे मन से आपको सींचे, प्रभु भक्ति करे, सच्चे मन से दान पुण्य करे, उन सभी भक्तों का कल्याण करना और सभी भक्तों को पर करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके नित नेम और व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए पथवारी माता की जय हो। अब हम सभी सुनते हैं माघ महीने में धर्मराज जी की कथा। कहानी सुनते हुए प्रभु जी कोई भूल चूक हो, मन कर्म वाणी में गलत विचार आए तो हम सभी को क्षमा करिएगा। आप सभी धर्मराज जी की कथा प्रेम पूर्वक सुनिएगा और भगवान जी का स्मरण जरूर करें और साथ के साथ कमेंट्स बॉक्स में भी भगवान का नाम सुमिरन करते हुए प्रभु जी का नाम जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, आपसे अनुरोध है आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पद्म पुराण की कथा अनुसार एक बार गुरु वशिष्ठ जी ने राजा दिलीप को माघ महीने का महत्व सुनाते हुए कहा, हे राजन, माघ महीने का स्नान, दान, जप वह तप श्रीहरि को जितना प्रिय है ना, उतना कुछ भी प्रिय नहीं है। इस विषय में मैं तुम्हें एक इतिहास की प्राचीन कहानी सुनाता हूँ, इसे ध्यान पूर्वक सुनो। त्रेता युग में नंदी ग्राम में पुष्कर नाम के एक ब्राह्मण देवता अपने परिवार के साथ रहते थे। वह ब्राह्मण देव भगवान श्रीहरि के परम भक्त थे, सदैव अपने धर्म के अनुकूल में लगे रहने वाले और सबके हितैषी थे। वह सदा माघ स्नान और सब जो है अध्याय में तत्पर रहा करते थे तथा समय पर वह अनन्य भाव से श्री भगवान की आराधना भी खूब किया करते थे। वह ब्राह्मण देव हमेशा भगवान श्री के नामों का सुंदर कीर्तन भजन करते, हरे कृष्णा हरे रामा हरि विष्णु हरि भगवान की जय, और साथ ही हरि विष्णु हरि कृष्ण दामोदर गोविंद अनंत देवेश्वर इत्यादि समस्त नामों का जप किया करते थे। भगवान श्रीहरि की आराधना के अतिरिक्त उन ब्राह्मणों का मन किसी भी काम में नहीं लगता था। एक दिन सूर्य नंदन धर्मराज जी ने अपने दूतों को आदेश दिया कि नंदी ग्राम निवासी पुष्कर ब्राह्मण को पकड़कर मेरे पास ले आओ। धर्मराज जी की आज्ञा पाकर दूत नंदी ग्राम में पहुंचे और धर्मराज जी के बताए हुए पुष्कर को न पहचानकर वह पुष्कर ब्राह्मण को ही पकड़कर यमलोक में ले आए।
ब्राह्मण पुष्कर को अपने दूतों को आता हुआ देख धर्मराज जी भयभीत हो गए। सोचने लगे, यह पुण्य आत्मा महात्मा पुष्कर को लेकर मेरे पास क्यों आ रहे हैं। जैसे ही दूत पुष्कर ब्राह्मण को लेकर धर्मराज जी के निकट पहुंचे, धर्मराज जी अपना आसन छोड़कर खड़े हो गए और फिर आदर के साथ उन मुनि को आसन पर बैठाया। धर्मराज जी अपने दूतों पर क्रोधित हुए और बोले, तुम लोगों ने यह क्या किया है। मैंने तो दूसरे पुष्कर को लाने के लिए कहा था। भला इन्हें, जो कि सब धर्मों के ज्ञाता हैं, भगवान श्रीहरि के परम भक्त हैं, सदैव माघ स्नान करने वाले हैं, व्रत उपवास करने वाले हैं, इन महात्मा पुरुषों को मेरे समीप आप फिर क्यों लाए हो। इनके लिए मेरा दर्शन करना भी उचित नहीं है। इस प्रकार दूतों पर क्रोधित होकर धर्मराज जी ने ब्राह्मण देव पुष्कर से कहा, ब्राह्मण देव, मुझे वह मेरे दूतों को क्षमा करे। यह गलती से आपको यहाँ ले आए हैं। वहां मृत लोक में आपके पुत्र पत्नी और बांधव व्याकुल हो रहे होंगे और जो है आप अभी वापस जो है इन्हें प्रेम पूर्वक छोड़कर आइए, ऐसा उसने आदेश दिया। यमदेव की बातें सुनकर ब्राह्मण देव बोले कि हे धर्मराज जी, जहाँ पापी मनुष्य यातना में शरीर धारण कर कष्ट भोगते हैं, उन सब नरकों को मैं देखना चाहता हूँ। यह सुनकर श्री कुमार धर्मराज जी ने पुष्कर ब्राह्मण को सैकड़ों और हजारों की संख्या में नरक दिखाया। ब्राह्मण देव ने देखा, नरकों में पड़े हुए जीव अनेक कष्ट भोग रहे हैं। यमदूत उन्हें कोड़ों से पीटे जा रहे हैं, किसी को सूली पर चढ़ाया जा रहा है, किसी को बाघ खा रहे हैं, किसी की देह में कीड़ों से भरी हुई है जो कि उन्हें खा रहे हैं, कोई जलते हुए घड़े में डाल दिए जा रहे हैं, कोई असपत्र वन में दौड़ रहे हैं जिससे उनके अंग छन्न भिन्न हो रहे हैं, किसी को किसी को आरों से चीरा जा रहा है। इस प्रकार नरक की यातनाएं भोगते हुए उन नरकी जीवों को देखकर पुष्कर ब्राह्मण को बड़ा दुख हुआ। उन्हें संबोधित करते हुए ब्राह्मण देव ने पूछा, आप क्या लोगों ने अपने पूर्व जन्म में कोई भी पुण्य कर्म नहीं किया है जिससे यहाँ नरक में इन्हें खूब यातनाएं भोगनी पड़ रही हैं। तब नारकी जीवों ने कहा, अर्थात तो जो नरक में पड़े हुए नारकी जीव थे ना, उन्होंने कहा, हे विप्रवर, हमने पृथ्वी लोक पर रहते हुए मानव देह धारण करके कोई भी पुण्य कार्य नहीं किया, यही हमारे नरक में पड़ने का कारण है। हमने पराई स्त्री से अनुराग किया, दूसरों के धन को चुराया, पराये वस्तुओं पर जबरदस्ती अधिकार जमा लिया, हिंसा किया, झूठ बोला, झूठ और निंदा की, हिंसा की हमने और साथ ही दूसरों पर गलत लांछन लगाए, ब्राह्मणों और वेद शास्त्रों की सदैव निंदा की हमने और साथ ही न तो कभी भूखों को अन्न दिया और न ही प्यासों को कभी जल पिलाया, पशु पक्षी गाय कभी किसी के लिए कहीं अन्न और जल की व्यवस्था नहीं की। इसके अतिरिक्त हमने और भी बहुत से पाप किए, इन्हीं सब पापों की सजा आज हम भुगत रहे हैं। उनकी बातें सुनकर ब्राह्मण देव ने कहा, तुमने अपने जीवन में कभी भी श्रीहरि की पूजा नहीं की, उनके नाम का चिंतन नहीं किया, इसलिए तुम आज इस दशा में हो। तुमने समस्त लोकों के स्वामी श्रीहरि का पूजन किया है, वह मोक्ष तक को पा लिया है, तो फिर इन पापों की गिनती ही क्या है। परंतु अब यहाँ हाहाकार करने से क्या लाभ। अब आप यहाँ इस नरक में पड़े हुए श्रीहरि का स्मरण कीजिए, वही सब पापों का नाश करने वाले हैं। मैं अभी यहाँ हरीश्वर के नाम का कीर्तन करता हूँ, यह निश्चय ही आपका कल्याण करेंगे। ब्राह्मण देव की बातें सुनकर नरक के जीवों ने कहा, पवित्र देव, हे ब्राह्मण देव, आप यहाँ हमारा अंतःकरण अपवित्र है अभी, पर अपने पापों से हम दुखी है, लेकिन जब से हमने आपका दर्शन किया है, आपके देह को छूकर आने वाली हवा जो हमें स्पर्श कर रही थी, वह हमें परम आनंद प्रदान कर रही है। आपके दर्शन से हमें संतुष्टि हुई है। हम जैसे पापी लोगों पर आपकी कितनी सुंदर दया है। जब धर्मराज जी ने पुष्कर ब्राह्मण और उन नरक के जीवों की बातें सुनी तो धर्मराज जी ने कहा, ब्राह्मण देव, आपके पुत्र पत्नी वह बांधव सब पृथ्वी लोक पर शोकग्रस्त हैं, अतः आप वापस जाइए। धर्मराज जी की बातें सुनकर ब्राह्मण देव बोले, भगवान, जब तक इन दुखी जीवों की आवाज मेरे कानों में पड़ रही है ना, तब तक मैं कैसे जा सकता हूँ। इतना कहकर ब्राह्मण देव भगवान विष्णु की आराधना करते हुए बोले, यदि मैं समस्त भूतों की आत्मा और सबके ईश्वर
सर्वव्यापी श्रीहरि की नित्य उपासना करता हूँ तो मैं इस सत्य के प्रभाव से नरक में पड़े हुए इन जीवों को तत्काल उद्धार हो जाए। प्रभु मेरी ऐसी प्रार्थना। हे कृष्ण, हे दामोदर, हे जगन्नाथ, हे हरि, हे मुरारी, हे जगन्नाथ, यहाँ नरक के भीतर यातना में पड़े हुए इन सब जीवों की रक्षा कीजिए। पुष्कर ब्राह्मण के मुख से श्रीहरि के नामों का उच्चारण सुनकर वहां नरक में पड़े हुए सभी पापी तत्काल नरक से छुटकारा पा लिए और वे सभी नरक की यातना से छूटते ही प्रशंसा पूर्वक ब्राह्मण देव से कहने लगे कि हे विप्रवर, हम आपकी कृपा से नरक से मुक्त हो गए हैं। इस संसार में आपकी अनुत्तम कृति का विस्तार हो चुका है। यहाँ ऐसा कहकर सब जीव श्रीहरि के धाम की ओर चले गए और धर्मराज जी की इस घटना को देखकर सब बड़े हैरान और आश्चर्यचकित हो गए। वह ब्राह्मण देव के पास गए और जाकर उन्हें वरदान देते हुए बोले, हे धर्मात्मा, आप पृथ्वी पर जाकर सदा वहां प्रशंसा के साथ निवास करें। आपको और आपके परिवार को मुझसे कभी कोई भय नहीं होगा और जो मनुष्य पृथ्वी लोक पर आपके महात्म्य की प्रतिदिन वह स्मरण करेगा और सुंदर उसे मेरी कृपा का जो है सुंदर फल मिलेगा और अकाल मृत्यु का कभी कोई भय नहीं रहेगा। धर्मराज जी के कहने पर पुष्कर देव पृथ्वी पर लौट आए और पहले की तरह स्वस्थ होकर भगवान मधुसूदन की श्रेष्ठ पूजा करने लगे। राजा दिलीप को सारा वृतांत सुनाकर वशिष्ठ जी बोले, माघ महीने में मेरे द्वारा सुनाए गए पुष्कर के इस महत्व को जो भी मनुष्य श्रद्धा पूर्वक पढ़ता सुनता है उसके पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं और वह संसार के उत्तम सुखों को भोगता हुआ अतः अंत में श्रीहरि के परम धाम को जाता है। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, माघ मास की जय, धर्मराज की जय। अब सुनते हैं माघ स्नान की कहानी। प्रेम से बोलिए राई दामोदर की जय हो। स्कंद पुराण के रेवा खंड में माघ स्नान की महिमा बताते हुए एक अत्यंत प्राचीन कथा वर्णित है। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर शुभव्रत नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। वह चारों वेदों और शास्त्रों के ज्ञाता थे, किंतु उनका स्वभाव अत्यंत धन संग्रह करने वाला था। धन कमाने में उनको अपना पूरा जीवन उन्होंने लगा दिया था। न दान देते थे, न पुण्य करते थे और न ही किसी सत्कर्म में किसी सहायता के रूप में रहते थे। जब शुभ व्रत ब्राह्मण वृद्ध हुए तब उन्हें अनेक भयानक रोगों ने घेर लिया। शरीर दुर्बल हो गया और मृत्यु निकट दिखाई देने लगी। तब उन्हें आत्मबोध हुआ कि मैंने सारा जीवन धन के पीछे लगा दिया है, अब परलोक का क्या होगा। वह सोचकर वह अत्यंत बहुत अधिक चिंतातुर और पश्चाताप से भर गए। उसी समय उन्हें शास्त्रों में पढ़ा हुआ एक श्लोक का स्मरण हो गया था, जो मनुष्य माघ माह में शीतल जल से स्नान करते हैं वह पापों से मुक्त होकर स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। इस श्लोक से प्रेरित होकर अर्थात इस श्लोक से प्रेरित होकर, इसमें छपा हुआ गलत है जी, थोड़ा पढ़ने में त्रुटि हो रही है, मुझे क्षमा करें। उस श्लोक से प्रेरित होकर सुव्रत ने माघ स्नान का संकल्प लिया। नर्मदा नदी के तट पर 9 दिन तक उसने स्नान किया। माघ मास में वह प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठते ही पवित्र नर्मदा नदी पर स्नान करते मन ही मन अपने जीवन के पापों का पश्चाताप हो ऐसी प्रार्थना करते थे। ईश्वर से क्षमा प्रार्थना करते हुए उन्होंने 9 दिन तक नियम पूर्वक माघ स्नान किया। 10वें दिन स्नान के पश्चात उन्होंने शांत चित्त से अपने प्राण त्याग कर दिए। स्कंद पुराण की कथा अनुसार यद्यपि शुभ व्रत ने जीवन भर कोई विशेष शुभ कर्म नहीं किए, लेकिन माघ मास में स्नान और सच्चे पश्चाताप से उनका मन पूर्णतया निर्मल हो गया। उनके समस्त पाप नष्ट हो गए और उन्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई। हे माघ मास के देव, जैसी कृपा आपने ब्राह्मण देवता पर करी वैसी सभी पर कृपा करना और अपने भक्तों के दुखों को दूर करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए माघ के देवता की जय हो। अब सुनते हैं तुलसी माता की कथा। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो। गांव में एक भाई बहन रहते थे। दोनों की शादी हो गई। बहन तुलसी माता का नित्य नियम से पूजन का नियम निभाती थी। एक दिन भाई बहन से मिलने गया। उस समय बहन नहा धोकर तुलसी माता को सींचने के लिए जा रही थी। बहन ने कहा, भैया मैं थोड़ी देर बैठती हूँ, आप भी बैठिए।
मैं तुलसी माता के नित्य नियम का पूजन करके आती हूँ। भाई को बहन पर बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा मैं बहन से पहली बार मिलने आया हूँ और यह तुलसी के नित्य नेम का नियम निभा रही है, बस यह तो अपने ही काम में लगी रहती है। भाई ने कहा बहन तुम आराम से तुलसी पूजा करो, मैं घर जा रहा हूँ। भाई गुस्से में आकर अपनी बहन को 10 पैसा दिया और अपने घर की ओर आ गया। बहन 10 पैसा उठाई और सोचने लगी मेरा भाई इतना अमीर है फिर भी 10 पैसा दिया है, अगर और दिया होता तो घर में कुछ सामान लेकर आ जाती। वह सोचते सोचते बहन तुलसी के क्यारे के पास गई। वहां पर 10 पैसे रखकर तुलसी माता को सींचा, वहीं बैठकर कथा कहानी कही और सुनी। बहन 10 पैसा उठाना भूल गई। फूल पत्ती से वह 10 पैसा मिट्टी में ही दबा रह गया। कुछ दिनों बाद उसके तुलसी पौधे से बीज से हीरे मोती झड़ने लगे। बहन हीरे देखकर खुश हो गई। तुलसी माता की कृपा से बहन के पास भी खूब धन धान्य हो गया। वह सुखी जीवन जीने लगी। हे तुलसी माता, जैसी कृपा आपने गरीब बहन पर करी वैसी ही सभी भक्तों पर अपनी कथा का सुपूर्ण प्रभाव छोड़ना, उनकी तुलसी पूजा का पूर्ण प्रभाव छोड़ना और उनके जीवन में खूब सारी खुशियां रखना। और साथ ही कहानी अधूरी हो तो उसे पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो। अब आइए गणेश जी महाराज की कथा सुनते हैं। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। दोस्तों, यह आडंबर दिखावा तो केवल संसार को रिझा सकता है, परंतु प्रभु के लिए तो सच्ची भक्ति, सच्चा प्रेम, चाहे भगवान को हो, हम किसी रूप में पूजते हैं, किसी भी स्वरूप में ध्यान करते हैं, वह श्रेष्ठ ही फल देता है। भगवान हमारे प्रेम बंधन उसी रूप में खींचे चले जाते हैं। ऐसा ही हुआ था सुमित्रा के साथ। सुमित्रा और उसका पति गांव में एक मकान में रहा करते थे। दोनों ही गणेश जी महाराज के परम भक्त थे। सुमित्रा के कोई भी संतान न होने के कारण उन्होंने गणेश भगवान को ही अपना पुत्र मान रखा था और सुमित्रा ने उनका नाम विनायक रखा था। प्रभु की भक्ति, सेवा, खाना पिलाना, सुलाना बालक की तरह ही वह गणेश जी महाराज का किया करती थी। उसने कोई भी उनके संतान के बारे में पूछता तो वह गणेश भगवान को ही अपना पुत्र बताती थी। सुमित्रा हर गणेश चतुर्थी को व्रत करती थी, गणेश भगवान को अपना पुत्र के समान प्रेम करती थी और भोग लगाती। और साथ ही गणेश भगवान भी सुमित्रा के पुत्र पास में वह बहुत प्रेम से बंधे जा रहे थे उसके प्रेम में। एक दिन गणेश चतुर्थी पर प्रभु ने भी अपना प्रेम का परिचय देते हुए सुमित्रा के द्वारा बनाई हुई खीर का भोग पूर्ण रूप से खा लिया। जब पात्र को खाली देखा तो सुमित्रा की आंखें भर आई। वह कहने लगी आज तो मेरा बच्चा बहुत भूखा है, आज मेरे बालक को बहुत जोर से भूख आई है, पूरा पात्र आज खाली कर दिया है उसने। वह कहने लगी आप चिंता मत कीजिए, आपको खीर इतनी ही पसंद आई है तो मैं रोज आपको खीर का भोग लगा दिया करूंगी। ऐसा कहकर अब सुमित्रा रोज खीर बनाती और प्रभु को भोग लगाती। ऐसे ही समय बीतता चला गया और प्रभु ने सुमित्रा को मां बनने का सौभाग्य प्रदान कर दिया। अब सुमित्रा अपने आप को 2 बेटों की मां समझती थी, बड़ा विनायक और छोटा वैभव। समय के साथ वैभव बड़ा हो गया। मां ने उसको खूब पढ़ाया लिखा, उसकी शादी करी। शादी के बाद वैभव के पिता स्वर्ग सिधार गए। अब सुमित्रा बेटे बहू के साथ रहने लगी। वैभव का मन गांव में नहीं लगता था, उसकी नौकरी कोलकाता में लग गई। वैभव को गांव छोड़कर जाने का एक अच्छा बहाना मिल गया। उसने अपनी पत्नी के साथ जो है वह कोलकाता जाने के निश्चय लिया। सुमित्रा ने भी वहां उसे बहुत समझाया कि बुढ़ापे में वह अकेली कैसे रहेगी, पर वैभव ने जाने का अब तो मन ही बना लिया था और वह कोलकाता चला गया। ऐसे ही 5 साल समय बीत गया। सुमित्रा की अब उम्र हो चली थी, उसका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था, पर उसने गणेश भगवान की भक्ति करना नहीं छोड़ा था। उम्र के साथ साथ शरीर भी थकने लगा था। परिश्रम भी सुमित्रा के बस की बात नहीं रह गई थी। पुत्र विनायक से यह सब देखा नहीं जा रहा था कि मेरी माँ अब कैसे बूढ़ी होते जा रही है और ढलती जा रही है और बीमार भी रहने लगी है। वह वैभव के हम उम्र बनकर कोलकाता जा पहुंचे और वैभव से मिले। वैभव ने उनका परिचय पूछा तो भगवान ने कहा वैभव तुमने मुझे पहले नहीं देखा है, मैं तुम्हारे गांव का ही हूँ, मुझे तुम अपना भाई ही समझो, मेरा नाम विनायक है। वैभव तुम्हारी माँ बहुत बीमार है, उन्हें इस समय तुम्हारी जरूरत है। वैभव तुम अपने माँ के पास जाओ। देखो विनायक मुझे
काम करने दो, मुझे बार बार छुट्टी नहीं मिल सकती है, जब छुट्टी मिलेगी तो गांव चला जाऊंगा। ऐसा कहकर वैभव ने विनायक की बात को टाल दिया। उधर सुमित्रा की तबीयत खराब होती चली गई। गणेश चतुर्थी का दिन आया। सुमित्रा का व्रत था। वह बहुत परेशान थी कि कैसे व्रत को करे और कैसे इस व्रत को पूर्ण करे और कैसे खीर को बने और कैसे अपने पुत्र को भोग लगाओ। वह बिस्तर पर पड़ी पड़ी सोचने लगी कि आज तो मेरा पुत्र भूखा ही सो जाएगा। विनायक ने सोचा कि माँ ने तो अपने प्रेम का परिचय दे दिया, अब मेरी बारी है। अब गणेश जी एक सुंदर युवक का रूप धारण करके सुमित्रा के पास पहुंचे और आवाज लगाने लगे, अरे कोई घर में है क्या? जरा थोड़ा सा पानी पिला दो। सुमित्रा ने अंदर से आवाज मारी, बेटा कौन है? अंदर आ जाओ, मैं तो बहुत बीमार हूँ, मैं स्वयं भी पानी नहीं पी सकती, अंदर आ जाओ, स्वयं ही पानी पी लो। गणेश भगवान अंदर आए और बोले, मैया यह लकड़ी का गट्ठर यहाँ रख दूं क्या? तो फिर थोड़ा सा पानी पी लूंगा और सुस्ता भी लूंगा। पानी पीकर गणेश भगवान बोले, मैया बहुत भूख लगी है, क्या कुछ खाने को मिलेगा? मैया बोली, बेटा क्या नाम है तुम्हारा? भगवान ने कहा, मेरा नाम तो विनायक है। मैया बोली, अरे वाह, मेरे पुत्र का नाम भी विनायक है। विनायक सुनो, इस समय घर में भोजन के नाम पर कुछ भी नहीं है, थोड़ा चावल और मिश्री है, दूध लो और मटकी में डाल दो, जरा खीर बना दो, मेरे बेटे विनायक को व्रत है और उनको भोग भी लगाओ, जरा खीर बनाकर उन्हें भी भोग लगा दो और तुम भी खा लेना। मैं उठ नहीं सकती, माँ बहुत बीमार थी, बस मेरा इतना सा कार्य कर दो। विनायक जी ने कहा, माँ इतना सा कार्य है क्या? मैं जरूर आपके पास आऊंगा और करूंगा, तुम ठीक हो जाओ। अब भगवान एक बालक के रूप में सुमित्रा के पास ही उनके प्रेम को देखकर रहने लगे और दीननाथ अपने माता की सेवा में लग गए। धीरे धीरे सुमित्रा का स्वास्थ्य ठीक हो गया। अब एक दिन विनायक जी बोले, माँ अब तुम ठीक हो गई हो, मुझे जाना चाहिए और प्रेम भी और आशीर्वाद भी दे दीजिए कि मैं जब भी आपके पास आऊं आप अपने पुत्र के रूप में मुझे पाओ और सदा सर्वदा आपका स्वास्थ्य ठीक रहे, यह मैं प्रार्थना करता हूँ। आपको कोई कष्ट ना हो, कोई बीमारी ना हो, आपके पास नौकर चाकर धन धान्य सब कुछ हो, मैं प्रार्थना करती हूँ, आपको किसी के सहारे की आवश्यकता न पड़े। सुमित्रा रोने लगी और बोली, बेटा विनायक आप जा तो रहे हो, कब आओगे? तुम्हें जाने देने का मेरा मन नहीं है। माँ आप जब याद करोगी ना मैं आ जाऊंगा। यह कहकर गणेश भगवान घर से विदा होने लगे। वह आगे आगे चलते जा रहे थे और पीछे पीछे सुमित्रा घर अनेक धन से भरता जा रहा था। विनायक जी के जाने के बाद सुमित्रा को समझते देर नहीं लगी कि यह कोई चमत्कार से कम नहीं है। जिस तरह से इसने मेरे जीवन में बदलाव किया है, मेरी सेवा पूजा कर रही है, हो न हो यह कोई और नहीं है, यह स्वयं उसके पुत्र भगवान गणेश ही हैं। उसको समझने में जरा सी भी देर नहीं लगी। वह भागी भागी घर के मंदिर में गई, देखा प्रभु के चरण चिन्ह मंदिर में छोड़ गए हैं। वह चरण चिन्हों को पकड़कर आज सुमित्रा खूब रोई और कहने लगी, प्रभु जिसके दर्शन पाने के लिए जीवन भर लालायित रही, आज उसी ने मेरी सेवा की है। जिस पुत्र को लाड़ करके बहुत चैन से पाला, आज उसी पुत्र ने मेरी सुंदर रूप से सेवा की है। भगवान ने सुमित्रा को सपने में दर्शन दिए और कहा, माँ यह सब धन धान्य आपके लिए ही है, आपने ही मुझे सेवा भाव सिखाया है, प्रेम सिखाया है। इस धन धान्य का तो मात्र एक दर्शन है आपके लिए। मैं इसी तरह से आपके पुत्र की भांति जब से आपसे मिला हूँ, मैं आपका जो है प्रिय पुत्र बन गया हूँ। मैं अब आपसे आते रहूंगा मिलने के लिए, आप चिंता ना करें। आप अपना जीवन अच्छे से जीवन यापन करें और आप मरने के बाद ना मेरे साथ ही मेरे लोक में वास करेंगी। इतना कहकर भगवान गणेश अंतर्ध्यान हो गए। अब सुमित्रा दान धर्म का खूब कार्य करती। पूरा गांव सुमित्रा का था और सुमित्रा पूरे गांव की हो गई। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने सुमित्रा पर अपनी कृपा करी ना, वैसे ही सभी भक्तों को अपनी कृपा बनाए रखना। अधूरी कहानी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय, प्रेम से बोलिए माघ महीने की जय, प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय, भगवान विष्णु की जय। प्रिय श्रोता जनों, यह कथा आपके लिए सुंदर, रोचक और श्रेष्ठ रही हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में भगवान जी का सुमिरन करें। इसी तरह से श्रेष्ठ जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।